मद मत्सर इन पांचों बिल लूटे। पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव नगर से। अर्थात इंसान कितना भी पढ़ ले लिख ले, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितना भी अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर ले, कितनी भी संसार की शान और शौक को प्राप्त कर ले, कितनी भी संसार की उपाधियां और उपलब्धियों को प्राप्त कर ले, लेकिन संतों महापुरुषों का ऐसा कहना है, संतों महापुरुषों का इंसान को यही उपदेश है, यही संदेश है कि ये इंसान मुबारक है तेरे को, तूने जितनी भी डिग्रियां प्राप्त की है, जितना भी अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया है, जितने भी संसार की शान और शौक प्राप्त की है, वो तेरे को मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर तू अध्यात्म की शरण में आ जाए, अगर तू किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में आ जाए, तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पढ़िए सुनिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव नगर से, लोहा कंचन हिरण हो कैसे जो पास ना बरसे। जैसे पास होता है, लोहा होता है, पास के अंदर शास्त्र में एक ऐसा गुण होता है, जब हम पास को लोहे से स्पर्श कर लेते हैं तो जो पास के गुण हैं वो लोहे के अंदर आ जाते हैं और लोहा भी कंचन हो जाता है। लेकिन अगर हम पास को थोड़ा दूर रखें और लोहे को थोड़ा दूर रखें तो फिर पास वाले को लोहे के अंदर कभी नहीं आ सकते। जैसे ही पास लोहे को स्पर्श करता है तो जो लोहा है वो कंचन बन जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारी आत्मा है, जो हमारी रूह है, वो जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से अनेकों जन्म हो गए हैं हमारी आत्मा को परमेश्वर से, परब्रह्म निराकार से बिछड़े हुए, अपने निज घर से बिछड़े हुए, और इस काल के देश में आकर हमारी आत्मा ये भूल गई है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। क्योंकि ये जो काल की माया है, ये जो काल की रंग बिरंगी माया है, ये जो संसार के रंग रूप और आकाश का आकर्षण है, ये जो संसार की आसक्ति है, ये जो संसार की पकड़ है, इसने हमारी आत्मा को ऐसा झकझोर के रख दिया है कि इस काल के देश में आकर आत्मा अपना स्वरूप भी भूल गई है। और इस मन के भुलेखे ने, इस मन की भूलभुलैया ने हमारी आत्मा को ऐसा अपने चक्र में फंसा लिया है कि इसकी शुद्ध ही बुलाती है, इसकी बुद्धि ही बुलाती है कि ये कहाँ की रहने वाली है। और इसी अज्ञानता ने इस आत्मा को 84 लाख जन्मों के चक्कर में डाल दिया है। और ये हमारी आत्मा कभी एक तत्व के शरीर में जाती है, कभी 2 तत्वों के शरीर में जाती है, कभी 3 तत्वों के शरीर में जाती है, कभी 4 तत्वों के शरीर में जाती है। लेकिन ज्ञान की कमी के कारण, विवेक की कमी के कारण, समझ की कमी के कारण ये अपने आप को नहीं जान सके कि मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा भी अपने आप को ये ऐसा ही समझ रही है कि बस ये जो शरीर है मैं इसके अंदर ही रहने वाली हूँ। लेकिन जब हमारे ऐसे कर्म जागृत हो जाए, हमें सत्संग जब मिल जाए और सत्संग के साथ साथ जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, जैसे संतों महापुरुषों ने कहा कि सत्संग भी विवेक न होई, राम कृपा भी सुलभ न सोया था। जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा, जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाकर जब तक वो अपने मास्टर के, अपने अध्यापक के, अपने टीचर की आदेश और उपदेश की पालना नहीं करता, तब तक उसको शास्त्र जी वो शिक्षा कभी नहीं प्राप्त हो सकती। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उसको निश्चय ही अपने अध्यापक, अपने टीचर का आदेश और उपदेश की बातों की पालना करनी पड़ती है। ठीक इसी तरह से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भी एक शिक्षा है, ये भी एजुकेशन है, और जो ये सत्संग है ये भी एक स्कूल है, ये भी एक मोबाइल स्कूल है। जैसे हमारे संत महापुरुष जगह जगह जाकर हम जैसे भोले भटके जीवों को ये दर्शाते हैं, ये ज्ञान देते हैं, ये समझाते हैं, ऐसा एहसास करते हैं कि ये इंसान अपने आप को पहचान, तूने संसार की अनेकों चीजों को तो पहचान लिया है, तूने संसार के रिश्ते नातों सगे संबंधियों की जो पहचान कर ली है, तूने संसार की अनेकों चीजों को अपना लिया है, पहचान कर ली है। लेकिन इंसान एक जगह शास्त्र में मार खा जाता है, वो क्या है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे अंदर बैठकर जो शक्ति काम कर रही है, हमारे अंदर बैठकर जो आत्मसत्ता काम कर रही है, उसकी हमें खबर ही नहीं है। और हमारा ये जो समय ऐसे ही शरीर की
इच्छाओं को पूरी करने के लिए, संसार के चीजों को प्राप्त करने के लिए ये हमारा सही शासन है जी। और जो भी संसार के हमारे सुख व्यापन है उनको प्राप्त करने के लिए ऐसे ही हमारा समय बीतता जा रहा है। सो हमने अनुभव करना होगा, हमने पहचान करनी होगी परमेश्वर की। और एक आपको बड़ी समझ से बात बता दूं, ये जो परमात्मा है ना, जिसको हम तरह तरह के तरीकों से, तरह तरह के तौर तरीकों से, तरह तरह की बातों से, तरह तरह के पूजा करके, पाठ करके, जप करके, तप करके, संयम करके, अनेक तीर्थों के ऊपर घूम फिर के, स्नान करके और तरह तरह के व्रत रख के, उपवास रख